हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वंगसन फन फिक्शन पार्ट 5 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लैनजन एक लड़की को ले आई थी विंग को हर्ट करने के लिए। लैनजन उस लड़की को कहता है, आज हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं एक पल भी मिस नहीं करना चाहता। विंग कहता है, डिनर टेबल पर रेडी है, तुम दोनों डिनर कर लेना। ऐसे कह के विंग रूम में जाने लगता है, क्योंकि विंग को ये सब नहीं देखा जा रहा था। लैनजन विंग के हाथ पकड़कर कहता है, ऐसे मत जाओ, डिनर कर लो, हमारे घर गेस्ट आया है, उसे बुरा लगेगा। विंग की दिल अंदर से टूट रहा था, फिर भी विंग अपने आप को कंट्रोल करता है और डिनर के लिए बैठ जाता है। लैनजन और वो लड़की एकदम चिपक कर बैठा था विंग को हर्ट करने के लिए। वो दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिला रहा था, विंग को दिखा के हंस हंस के बात कर रहा था और एक दूसरे को कैसे कैसे टच कर रहा था। विंग को ये सब देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर भी विंग चुपचाप अपना डिनर करता है। उसके बाद लैनजन उस लड़की को लेके अपने रूम में चला जाता है। विंग वही डिनर टेबल पर ही बैठा था। विंग की आंखों से आंसू गिर पड़ता है, जो कब से विंग कंट्रोल कर रहा था। लैनजन भी रूम में जाके उदास हो जाता है, उसे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस चाहता था विंग यहाँ से चला जाए। लैनजन उस लड़की को बहुत सारा पैसा देते हुए कहता है, तुम कल सुबह यहाँ से चले जाना, यहाँ आज रात यहीं पर रुक जाओ, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो लड़की कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना था तो तुम मुझे यहाँ ले क्यों आई। लैनजन आंखें दिखाते कहता है, तुम्हें एक रात के पैसे मिल गए ना, तो यहाँ आराम से सो जाओ, सुबह उठ के चले जाना। इधर विंग बहुत टूटा हुआ था, अंदर से बिखर गया था। आज तक लैनजन जो भी करता था घर के बाहर करता था, लेकिन आज उसकी आंखों में सामने हो रहा था और वो सिर्फ देख रहा था। विंग को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हॉल में एक पियानो था। विंग अपने दर्द को कम करने के लिए पियानो बजाने लगता है। विंग की दर्द उस पियानो की धुन से साफ पता चल रहा था, वो कितना पेन में है। लैनजन जो अपने रूम में स्मोकिंग कर रहा था, वो इस धुन को इग्नोर नहीं कर पाता। उसे खुद पता नहीं था वो कब अपने रूम से सीढ़ियों से नीचे आ गया था और विंग के पीछे आके खड़ा हो गया था। विंग को पता नहीं था लैनजन उसके पीछे ही खड़ा है। विंग की दर्द लैनजन अपने दिल में फील कर रहा था। उसे विंग के लिए बुरा लग रहा था। विंग अचानक पियानो बजाना बंद कर देता है और पियानो के ऊपर ही सर रख के सो जाता है। विंग पहली बार फुट फुट के रो रहा था। विंग को पहली बार लगा शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी लैनजन से शादी करके। विंग का रोना लैनजन को अच्छा नहीं लग रहा था। लैनजन पहली बार विंग को ऐसी हालत में देख रहा था। इससे पहले लैनजन विंग को इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। आखिर लैनजन जैसा चाहता था वैसे ही हो रहा था, तो फिर लैनजन खुश क्यों नहीं था? इस क्यों का पता लैनजन कभी नहीं लगाना चाहता था। लैनजन विंग के पास जाके कहता है, ओह, तो तुम्हें फ़र्क पड़ता है? विंग लैनजन की वॉइस सुन के अपना सर उठाता है और अपना आंसू पोंछ लेता है, कहीं लैनजन उस आंसू को देख न ले। लैनजन कहता है, तुम हार क्यों नहीं मान लेती, मुझे और इस घर को छोड़ क्यों नहीं देती? विंग सैड और साइलेंस था। लैनजन कहता है, विंग तुम एक बहुत अच्छा लड़का हो, तुम किसी और के साथ खुश रह सकते हो, तुम सुयंग से शादी क्यों नहीं कर लेती, वो तुम्हें खुश रखेगा। मेरे साथ रह के अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। मैं एक इंसान के साथ उम्र भर नहीं रहना चाहता। तुम ही सोचो, मैं जिसे एक बार टच करती हूँ दूसरी बार उसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। हर रात मेरे साथ अलग अलग लड़कियाँ होते हैं, तो मुझे प्यार में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। लैनजन की बात विंग को इरिटेट कर रहा था। लैनजन कहता है, विंग ऐसे रोने से अच्छा है तुम कहीं जाकर अपना खुशी ढूंढ लो। मेरे पास रहना चाहोगी तो हमेशा सिर्फ रोता हुआ रह जाओगी। लैनजन बात कर रहा था, तभी विंग गुस्से में लैनजन का हाथ को पकड़कर अपने रूम में ले जाता है। लैनजन बार बार कहता है, मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन विंग बहुत गुस्से में था। विंग लैनजन को वॉशरूम में ले जाता है और शावर के नीचे ले जाकर खड़ा कर देता है और शावर ऑन कर देता है। लैनजन कहता है, तुम पागल हो चुके हो। लैनजन शावर बंद करने जाता है, लेकिन विंग लैनजन के हाथ को दीवार में चिपका देता है। विंग आंखें दिखाते हुए डीप वॉइस में दांत पीसते हुए कहता है, पानी के नीचे ऐसे ही खड़े रहो, मैं तुम्हें क्लीन कर रही हूँ। तुम्हें उस लड़की ने कैसी गंदी तरीके से टच किया है ना। विंग कहता है, तुम जानना चाहते हो ना मुझे फ़र्क पड़ता है कि नहीं, तो सुन लो, मुझे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। वो हर रात जो तुम लड़कियों के साथ गुजर कर आती हो, मुझे लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही पानी के नीचे खड़ा करके क्लीन करूं।
लैनजन विंग को इतना गुस्से में देख के काम वॉइस में कहता है, विंग तुम बहुत गुस्से में हो, हम कल बात करेंगे। लैनजन विंग को छुड़ा के वॉशरूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग लैनजन को दोबारा दीवार में पुश कर देता है। लैनजन गुस्से में कहते हैं, विंग छोड़ो मुझे और अपना पागलपन बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग कहता है, बुरा? इससे ज़्यादा क्या बुरा होगा मेरे लिए? मेरे हस्बैंड हर रोज़ लड़कियों के साथ रहता है। विंग थोड़ा सैड वॉइस के साथ लैनजन से कहता है, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? लैनजन साइलेंस था, विंग का बात का कोई आंसर नहीं देता। विंग लैनजन की नेक पर नोज को रैप करते हुए कहते हैं, तुम मुझसे एक बार प्यार कर लो, तुम एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिल को इजाज़त दे के देखो, तुम्हें भी प्यार हो जाएगा। कुछ पल के लिए लैनजन का दिल और बॉडी मोम की तरह पिघल रहा था। पहली बार लैनजन का दिल कर रहा था वो विंग को हक कर ले, पर लैनजन का ईगो बीच में आ जाता है और विंग को झटका देते हुए कहता है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इस बात को कभी भी नहीं भूलना। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो लैनजन को फोर्सफुली किस कर लेता है। वो एक वायलेंट किस था। वो दोनों शावर के नीचे कंटिन्यू भीग रहा था। लैनजन बहुत कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन विंग इतना ज़्यादा गुस्से में पागल हो चुका था, वो लैनजन को नहीं छोड़ता। विंग लैनजन को ज़बरदस्ती बेड पर ले जाकर फेंक देता है और अपने शर्ट की बटन को खोलने लगता है। लैनजन को डर लग रहा था कहीं विंग उसे प्रेग्नेंट न कर दे। लैनजन थोड़ा घबराते हुए कहता है, विंग मेरे साथ ऐसा मत करना, तुम्हें नहीं पता मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। विंग धीरे धीरे लैनजन के पास चला जाता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मुझे सब पता है, तुम्हारी कोई ऐसी सीक्रेट नहीं है जो मुझे नहीं पता। विंग उस रात फोर्सफुली लैनजन की ना चाहते हुए भी लैनजन के साथ इंटीमेट हो जाता है। विंग जो इतना दिनों से अपनी गुस्सा और भावनाओं को कंट्रोल करके रखा था, आज लैनजन की बॉडी पर सब इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन विंग फिर भी अपनी समझदारी नहीं खोई। लैनजन की पॉकेट में हमेशा इंटीमेट प्रोडक्शन होता था। उस रात विंग प्रोडक्शन यूज़ किया था। ये देख के लैनजन भी थोड़ा टेंशन फ्री हो गया था। काफ़ी टाइम के बाद वो दोनों थक के वहीं सो जाता है। सुबह जब विंग नींद से उठता है, लैनजन उसके पास ही लेटा हुआ था। लैनजन को देख के विंग को रात की सारी बातें याद आता है और विंग को बहुत रिग्रेट फील हो रहा था। उसने अपने ही लैनजन के साथ ज़बरदस्ती की, जो उसे बिल्कुल करना नहीं चाहिए था। विंग उस दिन चुपचाप था। विंग हर रोज़ लैनजन से बात करने की बहाना ढूंढता था, लेकिन विंग उस दिन लैनजन से कोई बात नहीं की थी। लैनजन भी नोटिस किया था विंग उसे इग्नोर कर रही है। लैनजन जो हमेशा विंग से गुस्सा होता था, लेकिन लैनजन भी विंग से गुस्सा नहीं था। विंग हर रात को लैनजन की वेट करता था और डिनर के लिए पूछता था, लेकिन विंग उस दिन डिनर करके सो गया था। विंग इतना ज़्यादा शर्मिंदा था, वो लैनजन से आंखें नहीं मिला पा रहा था। 2 दिन ऐसे ही चल रहा था। लैनजन नीचे गेस्ट रूम में रहता था, लेकिन लैनजन जब भी अपने रूम में सोने जाता था, एक बार ऊपर की तरफ जरूर देखता था। लैनचिरन इस बात को नोटिस करता है। लैनचिरन विंग से कहता है, क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है? विंग कहता है, पहले कब ठीक था जो अब ठीक रहेगा। लैनचिरन कहता है, तुम दोनों का रिश्ता नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन तुम्हें देख के लगता है तुम्हारा हिम्मत टूट रहा है। विंग कहता है, ग्रैंडपा कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? तभी लैनजन घर आ जाता है। लैनचिरन कहता है, क्या बात है, आज घर जल्दी आ गया? विंग लैनजन को देख के आंखें चुरा रहा था। फिर तीनों ही मिलकर डिनर करता है। लैनचिरन लैनजन के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। विंग सिर्फ चुपचाप अपना डिनर ख़त्म करके रूम में चला जाता है। विंग अपने कमरे में जाके लाइट्स ऑफ करके सो जाता है। विंग को कुछ सही नहीं लग रहा था। आखिर क्या सही है, क्या गलत है? क्या उसे लैनजन को छोड़ के चले जाना चाहिए? विंग की आंखों से आंसू गिर रहा था। तभी विंग की रूम की दरवाजे पर कोई खटखटा रहा था। विंग अपना आंसू पोंछ के दरवाज़ा खोलता है। विंग नॉर्मल वॉइस में कहता है, तुम यहाँ? दरवाजे के सामने लैनजन खड़ा था। फर्स्ट टाइम लैनजन खुद आके विंग के दरवाजे खटखटा रहा था। लैनजन विंग को इग्नोर करके रूम के अंदर आ जाता है। विंग कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? लैनजन कहता है, ये मेरा रूम है, मैं बस ये देख रहा था तुम्हारे जाने के बाद मुझे इस रूम का क्या क्या चेंज करना होगा। विंग इस बात को सुन के साइलेंस था। विंग को साइलेंस देख के लैनजन कहते हैं, आजकल तुम बहुत चुप रहने लगी हो, इसलिए गेम में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। लैनजन कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक और नया गेम खेलना पसंद करोगे? हमारा जो ये गेम है ना, वो पुराना हो चुका है। मैं चाहती हूँ अब हम न्यू गेम खेलें।
विंग फिर भी साइलेंस था। लैनसन कहता है पूछोगे नहीं क्या गेम है। विंग कहता है जो कहना चाहते हो कह दो, बात को घुमाओ मत। और तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे झगड़ा करने का बिल्कुल मूड नहीं है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। लैनसन कहता है तुम गलत समझ रही हो। ऐसे कह के लैनसन विंग के एकदम पास आ जाता है। दोनों की बॉडी टच हो रहा था। लैनसन अपने फिंगर से विंग के लिप को सहलाते हुए कहता है मैं तो तुम्हें प्यार करना आया था, तुम मेरे प्यार चाहते हो ना? आज से मैं तुम्हें हर रात प्यार करूँगा और यही नया गेम है। ऐसा कह के लैनसन अपने फिंगर हटा के विंग के लिप पर एक किस कर देता है। विंग शॉक था, आज लैनसन उसे खुद किस कर रहा है। विंग कहता है तुम करना क्या चाहते हो? लैनसन कहता है कुछ नहीं, बस प्यार करना चाहती हूँ। लैनसन का क्या इरादा था विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस रात लैनसन बड़े ही प्यार से विंग को हाथ पकड़कर बेड तक ले जाता है और विंग को भी सेड्यूस करता है। वो रात विंग के लिए एक ब्यूटीफुल नाइट था। सुबह जब उठता है लैनसन विंग के बाहों में सो रहा था। विंग सोच रहा था आखिर लैनसन एकदम से चेंज कैसे हो गया, क्या लैनसन अपनी गलती को सुधारना चाहता है? विंग को यकीन नहीं हो रहा था ये वही लैनसन है जो विंग को टच करना तो दूर की बात है, उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। विंग लैनसन के फोrehead पर किस करता है। तब लैनसन की नींद टूट जाता है। लैनसन उठ के बेड पर बैठ जाता है। विंग भी बेड पर बैठा था। विंग लैनसन को हक करके कहता है आई लव यू लैनसन, तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। लैनसन झटका देते हुए विंग को कहता है चुप को मत, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, तुम सिर्फ मेरे बेड पर अच्छे लगते हो। तुम्हें पता है हर रोज़ मैं किसी के साथ अपना रात गुजारता हूँ, कल तुम्हारे साथ गुजार लिया, आज से तुम मेरे बेड पार्टनर हो। लाइफ पार्टनर बनने की कोशिश मत करना। मैंने सोचा तुम फ्री में इस घर में रह रही हो, क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ा यूज़ कर लूँ। मेरा आइडिया सही है ना? विंग शॉक था। विंग शॉक्ड होते वहीं पर बैठा था। विंग के मुंह से कोई बात नहीं निकल रहा था। लैनसन अपने टी शर्ट पहनते हुए बाहर चला जाता है। विंग वही बेड पर हैरान होकर बेवकूफ़ की तरह बैठा रहा। उस दिन रात विंग फिर से लैनसन के आने से पहले अपने रूम में सो गया था, क्योंकि अब उसे लैनसन की वेट करना अच्छा नहीं लगता था। लैनसन फिर से विंग के रूम में आ जाता है। विंग कहता है आखिर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? लैनसन कहता है तुम फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही हो? विंग कहता है तुम मुझे उस रात के लिए पनिश कर रही हो ना? लैनसन कहता है नहीं, तुम बेड पर काफ़ी अच्छे हो, मैं हर रात तुम्हारे साथ गुजरना चाहती हूँ और यही मेरा जिद है। विंग कहता है और तुम्हारी नज़र में मेरा क्या इम्पोर्टेंस है, सिर्फ बेड पार्टनर? लैनसन कहते हैं हाँ। विंग कहता है मेरे कमरे से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी बेड पार्टनर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लैनसन कहता है सोच लो, नहीं तो मैं लड़कियों के पास भी जा सकता हूँ। विंग कहता है तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, लेकिन मेरे कमरे में मत आओ। लैनसन कहता है ठीक है, ओके मैं यहाँ से जाता हूँ। लैनसन वहाँ से जा रहा था। जब लैनसन रूम से जा रहा था तब विंग सोचता है कुछ और ना सही, मैं लैनसन को उस लड़की के पास जाने से तो रोक सकता हूँ। तब विंग कहता है रुको। लैनसन कहता है हाँ तुम कुछ कह रही हो? विंग कहता है अगर मैं तुम्हारा बेड पार्टनर बन जाऊँ तो तुम उन लड़कियों के पास नहीं जाओगी ना? लैनसन कहता है नहीं, अगर तुम मुझे सेटिस्फाइड करती हो तो, और प्रोटेक्शन के साथ। विंग कहता है तो तुम वादा करो आज से तुम उन लड़कियों के पास नहीं जाओगी। लैनसन कहता है ठीक है मैं वादा करती हूँ, मैं उन लड़कियों के पास नहीं जाऊँगा। विंग की आंखें नम था। विंग कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब चाहे तुम मुझे बेड पार्टनर समझ के यूज़ कर सकती हो। उस रात जब वो दोनों फिर से इंटीमेट हुआ था, इंटीमेट होने के बाद लैनसन उठ के जा रहा था। विंग बेड पर उठ के बैठ गया था। लैनसन बेड से नीचे उतर गया था। तब विंग लैनसन को कहता है तुम कहाँ जा रही हो? लैनसन कहता है मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, अब मैं अपने रूम में जाके सोना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। लैनसन ज़ोर से दरवाज़ा को बंद कर देता है और अपने रूम में जाके सो जाता है। तो गाइस लैनसन को डर था कहीं उसे विंग से प्यार ना हो जाए, इसलिए लैनसन हमेशा विंग को जानबूझ के हर्ट करता था और विंग से दूर भागता था ताकि उसे विंग से प्यार ना हो जाए। उस रात की तरह हमेशा लैनसन और विंग प्रोटेक्शन यूज़ करके इंटीमेट होता था और हर रोज़ विंग को छोड़ के अपने रूम में जाके सो जाता था। विंग का मन करता था वो लैनसन को रोक ले और पूरे रात बस उसे हक करके सोता रहे। एवरी मॉर्निंग उसकी लैनसन के साथ ही शुरू हो।
पर विंग को इस बात का भी तसल्ली थी वो अब दूसरी लड़कियों के पास नहीं जाता है। लैनजन के बिहेव में सुधार आने लगे थे। बात करने का टोन थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। हर रोज़ नहीं, लेकिन कभी कभी ऑफिस भी जाता था। विंग भी थोड़ा खुश रहने लगा था क्योंकि लैनजन के बिहेव में थोड़ा सुधार आने लगा था। एक दिन लैनजन डिनर के लिए डिनर टेबल पर बैठ जाता है। साथ में लैनचिरन और लैनसिजन भी था। सर्वेंट डिनर सर्व कर रही थी। लैनजन देखता है आज विंग नहीं है। लैनजन सर्वेंट से कहता है विंग कहाँ है। लैनजन को ऐसे विंग के लिए फिक्र करते हुए देख के लैनसिजन और लैनचिरन दोनों ही खुश था। वो सर्वेंट कहता है वो सैर को फीवर है और वो खाना खाने से मना कर दिया है। लैनजन कहता है विंग को फीवर है, किसी ने मुझे कहा क्यों नहीं। लैनजन एक प्लेट लेता है और उसमें खाना भर के विंग के पास ले जाता है। ये देख के लैनचिरन और लैनसिजन शॉक था और खुश भी था क्योंकि फाइनली लैनजन सुधर रहा है। लैनजन जब विंग के पास खाना लेके जाता है, विंग फेवर में सो रहा था। लैनजन विंग को उठाता है। विंग जब बेड से उठता है, देखता है लैनजन के हाथ में खाने का प्लेट है। के हाथ में खाने का प्लेट देख के विंग थोड़ा शॉक था। लैनजन कहता है खाना खा लो। विंग कहता है तुमने मेरे लिए खाना ले आई हो। लैनजन कहता है तुम्हारे लिए नहीं तो और किसके लिए। विंग की आंखें नम हो गया था ये देख के। विंग कहता है तुम्हें मेरी चिंता है। लैनजन कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तुम खाना खा लो इसलिए ताकि तुम दवा ले सको। दवा ले लो, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा तो मैं तब तुम्हारे पास आऊँगा। इसे तुम कुछ और समझ मत लेना और ये कभी भी नहीं समझना मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे दिल में कभी भी कोई फीलिंग्स नहीं होगी। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज मेरा भी फीवर है इसलिए मेरा एक्सप्लेन अच्छा नहीं है, मुझे पता है। तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।